प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने SGB स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज जो हिंदी विषय है हमारा, उसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। और इस हिंदी के अंदर जो हमारा विषय है वो हम रखेंगे पहला क्रिया। क्रिया के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया क्या होती है। हमारा टॉपिक है आज का पहला क्रिया। तो क्रिया के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्रिया का क्या अर्थ होता है। तो सामान्य रूप से हम ये समझेंगे कि क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना। फिर हम इसकी परिभाषा के बारे में अगर जाने तो परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा होगी किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे इसके हम उदाहरण देखें। उदाहरण जैसे दे सकते हैं हम, जैसे दौड़ना, बैठना, नहाना, यानी जो कुछ भी हम कोई अपनी दिनचर्या के अंदर करते हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। अगर हम इसके आगे भागों की बात करें तो जो भाग हैं इसके वो हम जानेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर इस क्रिया के भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उसमें सबसे पहला जानेंगे, एक नंबर पर आता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दो नंबर पर आता है हमारा अकर्मक क्रिया। ये हमें अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक नंबर पर है सकर्मक और दो नंबर पर है अकर्मक। अब सकर्मक के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे जानेंगे। जो सकर्मक क्रिया है हमारी, उसके बारे में देखते हैं हम। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कर्म के साथ में। ठीक है, जैसे हमें इस नाम के बारे में पता चल रहा है कर्म के साथ में। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर। क्रिया पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब इसके बाद में हम इसके अगर कुछ उदाहरण जाने, उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले जो एक नंबर हमारा उदाहरण है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है, राधा पतंग उड़ाती है। राधा पतंग उड़ाती है। इसके अंदर क्या है? जो राधा है
वो तो है कर्ता, और उड़ाना क्या है, क्रिया, और जो पतंग है वो है कर्म, और ये है कर्ता। ठीक है, तो किसको उड़ाया जा रहा है, पतंग को, अर्थात जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, पतंग पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी उड़ाया किसको जा रहा है, पतंग को उड़ाया जा रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सहकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम इसका 2 नंबर दूसरा उदाहरण देखें तो 2 नंबर इसका उदाहरण होगा, रमेश गाड़ी चलाता है, रमेश गाड़ी चलाता है। अगर इसके अंदर चलाना क्या है, क्रिया, और गाड़ी कर्म, अर्थात प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। ठीक है, तो ये हमारी होगी सहकर्मक क्रिया, और इसके बाद हम इसका जो दूसरा भाग है वो देखेंगे। दूसरा भाग कौन सा है, अकर्मक क्रिया। दूसरा भाग है हमारा अकर्मक क्रिया। अगर हम 2 नंबर इसके भाग की बात करें तो 2 नंबर होगा हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े ना कि कर्म पर, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम इसको आगे जानने के लिए, समझने के लिए इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। आइए, तो उदाहरण देखने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी पहचान के बारे में बता दूं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा वही उदाहरण आते हैं जो प्रकृति से संबंधित हों, प्रकृति से संबंधित और समय से संबंधित, यानी समय से होने वाली क्रिया और प्रकृति से होने वाली क्रिया। यानी इसकी ये पहचान है, या अच्छे ढंग से देख लें ताकि आप जब भी इसके जो एग्जाम में आए तो इसको याद रखें, और आसानी जो हमारे हैं इसके प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो आपको। यानी प्रकृति से संबंधित और समय से होने वाली क्रिया इसके अंदर सबसे अधिक आती है। जैसे पहला हम उदाहरण देखें इसका, तो पेड़ से डाली टूटती है, या फिर पेड़ से डाली टूट गई, ये क्या है, प्रकृति द्वारा होने वाली क्रिया। ये क्या है, प्रकृति द्वारा होने वाली क्रिया है। और इसके बाद हम अगर 2 नंबर देखें तो 2 नंबर आएगा हमारा, हवा चलती है, हवा चलती है, ये भी प्रकृति द्वारा होने वाली क्रिया है। यानी ये दोनों उदाहरण किसके आ गए, प्रकृति से संबंधित। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं समय से होने वाली क्रिया के उदाहरण। तो समय से क्या होगा, यानी रमेश बहुत तेज दौड़ता है, रमेश बहुत तेज दौड़ता है। यानी दौड़ता कौन है, वो समय दौड़ता है। यानी इसमें दौड़ कौन लगा रहा है, रमेश खुद लगा रहा है, समय लगा रहा है, यानी समय से होने वाली क्रिया है ये। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा। और इसके बाद में हम आगे क्रम के आधार पर, जैसे हमारे जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर क्रम के आधार पर भी पूछी जाती है, और जो हमारा आगे संरचना के आधार पर है, तो संरचना के आधार पर भी हमसे पूछे जाते हैं प्रश्न, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे क्रम के आधार पर हमने की थी 2 प्रकार की, अब आगे चलते हैं तो आगे होगा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर वैसे तो अगर हम
कुल मिला के देखें तो 5 क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी, 2 प्रकार की क्रियाएं ही हमारे पाठ्यक्रम के अंदर आती हैं। उसके अंदर पहले लेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और 2 नंबर पर हम लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। 2 नंबर पर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी संरचना के आधार पर 2 प्रकार की हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है संरचना के आधार पर। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा के बारे में हम जाने तो परिभाषा होगी इसकी, जिस क्रिया में कर्ता यानी करने वाला, तो जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके, स्वयं कोई कार्य न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इसके परिभाषा से भी स्पष्ट हो रहा है, और इसके हम उदाहरण देखें तो आपको और भी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। जैसे हम इसका पहला उदाहरण देखें तो जैसे उदाहरण नंबर 1, जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरपंच खुद जाकर तालाब नहीं बनाता, बल्कि उसने किसी और को प्रेरित कर और तालाब बनवाया। ठीक है, यानी वो खुद कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर इसकी 2 नंबर उदाहरण की बात करें और समझने के लिए, तो हम देखते हैं अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अध्यापक स्वयं कोई कार्य न करके छात्रों से पाठ पढ़वाया जा रहा है, यानी वो स्वयं पाठ नहीं पढ़ता, छात्रों से पाठ पढ़वाता है। यहाँ तक हमारी होगी प्रेरणार्थक क्रिया पूरी। इसके बाद में हमारा जो 2 नंबर हमारा पाठ था, जो पूर्वकालिक क्रिया थी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पूर्वकालिक जो क्रिया है हमारी वो क्या है, तो आइए देखते हैं। 2 नंबर हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है हमारी, जैसे जिस क्रिया में, या फिर ऐसे बोल दें कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न हुई हों, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न हुई हों, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न हुई हों और दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहले वाली
पहले वाली क्रिया संपन्न हो जाए तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आपको पता चल चुका होगा इसके बारे में कि दो क्रियाएं वाक्य के अंदर होंगी। दूसरी क्रिया संपन्न होने से पहले जो पहले वाली क्रिया है वो पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी और जो पहले वाली क्रिया संपन्न होगी वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो इसके जो उदाहरण है हम देखते हैं क्या होगा। जैसे राम क्रिकेट खेलकर खाना खाता है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, दो क्रियाएं संपन्न हो रही है। पहले वो क्रिकेट खेलता है, उसके बाद में खाना खाता है, यानी पहले क्रिकेट खेल कर आया उसके बाद में ही खाना खाएगा। ठीक है, तो इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, मतलब खाना तो बाद में खाता है, पहले क्रिकेट खेलता है। तो जो ये वाली क्रिया है राम क्रिकेट खेलता है, ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो दो नंबर उदाहरण है और देखते हैं इसका। जैसे माँ कपड़े धोकर खाना बनाती है। इसी में भी वही चीज है सेम कि माँ पहले कपड़े धोती है और उसके बाद में खाना बना रही है। मतलब दो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ है आपका जो आज का टॉपिक है क्रिया, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस जो SGB स्टडी पॉइंट है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।